हेलो गाइस। आज हम आपको बताने वाले हैं नोटपैड के बारे में। तो नोटपैड होता क्या है? नोटपैड एक होता है टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होता है जिसमें टेक्स्ट को एडिट किया जा सकता है। उसमें हम कुछ टेक्स्ट को लिख सकते हैं, कोई सेंटेंस को लिख सकते हैं, मतलब किसी भी टेक्स्ट को हम उसमें लिख सकते हैं, जो हमारा नोटपैड होता है। और ये एक इसमें से आप वेब पेज को भी क्रिएट कर सकते हैं। जो HTML लैंग्वेज होती है उसके भी जो कोड्स होते हैं वो भी आप नोटपैड से रन करा सकते हैं। तो नोटपैड सिंपल एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होता है जो आपको विंडोज़ के किसी भी वर्जन पे मिल जाएगा। जैसे विंडोज 7 होता है, 8 होता है, 10 होता है, इसे किसी भी विंडो पे आपको मिल जाएगा। तो पहले हम देखेंगे हमको नोटपैड हम खोल कैसे सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, हम किसी भी सॉफ्टवेयर को खोलना चाहते हैं तो अपने कंप्यूटर पे करते क्या हैं, हमको करना होता है विंडो प्लस आर। अगर हम विंडो प्लस आर करते हैं तो रन कमांड ओपन होता है। क्या ओपन होता है? रन कमांड। अगर हम कीबोर्ड से विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे तो रन कमांड ओपन हो जाएगा। ठीक है। या फिर आप यहाँ पे देखेंगे टाइप हियर टू सर्च में क्लिक करेंगे, यहाँ से भी आप सिंपल नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। आपको कैसे ओपन करना है देखते हैं। तो आप करेंगे क्या, आपको ये जो टास्क बार है यहाँ पे आना है, ये टाइप हियर टू सर्च पे क्लिक करना है लेफ्ट बटन माउस से, और आपको यहाँ पे टाइप करना है NOTEPAD नोटपैड, एंड करना है इंटर। तो देखेंगे एक आसानी से हम नोटपैड को ओपन कर लिए हैं। अभी जो आपका नोटपैड ओपन है वो रिस्टोर डाउन है, मतलब अभी इसकी फुल स्क्रीन नहीं है। अगर आप इसकी फुल स्क्रीन में इसको ओपन करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Alt स्पेस X। तो देखेंगे आप तुरंत ही नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको रिस्टोर करना तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt स्पेस R। तो देखेंगे आसानी से आप एक अमेजिंग तरीके से इसको रिस्टोर एंड मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और सिंपल आप देखेंगे यहाँ पे ये जो टाइटल बार होता है, टाइटल बार के राइट साइड में 3 बटनें होती हैं, जिसको ये जो बटन होती है ये मिनिमाइज की होती है, और इसको जो इसके 2 नाम होते हैं। अभी हमने बताया ना कि जैसे कि आप इसको छोटा करेंगे तो इसको बोल देंगे अभी हम रिस्टोर हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको मैक्सिमाइज करेंगे, और जब ये मैक्सिमाइज हो जाएगा तो यहाँ से इसको क्या किया जाएगा, रिस्टोर डाउन किया जाएगा। और ये बटन होती है क्लोज की। किसमें की होती है? क्लोज की। इससे जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसको हम क्लोज कर सकते हैं। ऐसे आपको सभी सॉफ्टवेयर पे राइट साइड 3 बटनें मिलेंगी जिसको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज कहते हैं। ठीक है। तो अभी देखेंगे इन तीनों बटनों को हम बोलते हैं कैप्शन बटन। ये होती है हमारी कैप्शन बटन होती हैं। अब हमारा नोटपैड ओपन हो चुका है। तो हमने आपको कीबोर्ड से भी इसको रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज करना बता दिया। जैसे आप Alt स्पेस R प्रेस करेंगे तो इसको आप रिस्टोर डाउन कर सकते हैं, और Alt स्पेस X। देखिए हम जब Alt स्पेस प्रेस करते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं। हम इसको रिस्टोर डाउन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, साइज का कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और हम इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, मैक्सिमाइज और क्लोज भी कर सकते हैं। तो देखिए आप देखेंगे ये जो वर्ड लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है मूव, तो जो मूव लिखा हुआ है इसमें देखिए एक लेटर्स के नीचे ये अंडरलाइन लगी हुई है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपने कीबोर्ड से इस लेटर को प्रेस करेंगे, आपके कीबोर्ड में जो इस लेटर की है अगर आप उसको प्रेस करते हैं तो ये ऑप्शन आपका काम करेगा। जैसे कि अभी हम करने वाले हैं मूव, तो हमको करना क्या होगा, हम Alt स्पेस प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये मेन्यू खुल के आ जाएगा, और अगर हम यहाँ से यम प्रेस कर देंगे तो ये मूव होने लगेगा। अब मूव अभी नहीं हो रहा, कैसे मूव होगा, जो हमारे कीबोर्ड पे 4 एरो कीज होती हैं, अगर आप लेफ्ट वाली प्रेस करते हैं तो देखिए ये लेफ्ट की तरफ मूव होता है, अगर राइट प्रेस करते हैं तो देखिए ये राइट की तरफ मूव होता है, अगर अप प्रेस करते हैं तो ये ऊपर की तरफ मूव होता है, अगर डाउन वाली एरो प्रेस करते हैं तो नीचे की तरफ, मतलब डाउन की तरफ मूव कर रहा। तो ऐसे करके आप अपने विंडो पे इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है। आप इंटर कर देंगे तो अभी क्या जो मूव हो रहा है, इंटर करेंगे तो मूव से हट जाएगा। अब देखिए अब हम प्रेस करेंगे तो ये मूव नहीं हो रहा है।
ठीक है। तो ऐसे ही करके आप आल्ट स्पेस अगर यस करते हैं तो इसके जो साइज है उसको आप बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी मैं ये राइट एरो प्रेस करूंगा तो देख सकते हैं कि इसका मैं साइज को बढ़ा सकता हूँ, ये देखिए। तो ऐसे करके हम इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मिनिमाइज करना तो आल्ट स्पेस, अब मिनिमाइज में देखेंगे, मिनिमाइज में जो तीसरे नंबर पे लेटर है एन का, उसके नीचे अंडरलाइन लगी है। अगर हम एन प्रेस कर देंगे तो देखेंगे ये मिनिमाइज हो गया। ठीक है। अगर हम इसको खोलना चाहते हैं तो कीबोर्ड से हम अगर आल्ट प्लस टैब प्रेस करेंगे तो जो जो विंडो ओपन होंगी उनको हम आसानी से ओपन कर सकते हैं। अब देखेंगे अगर आल्ट स्पेस यक्स प्रेस करते हैं तो देखेंगे क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। देखिए ये हो गया ना। अब अगर हम फिर से आल्ट स्पेस आर प्रेस करेंगे, देखिए सबसे पहले नंबर पे आर है जिसे रिस्टोर लिखा हुआ। अगर रिस्टोर में सबसे पहले जो लेटर है आर है, अगर आर प्रेस करेंगे तो देखिए क्या होता है, रिस्टोर हो जाता है। अगर हम आल्ट स्पेस, अब देखिए अब आर प्रेस करेंगे तो नहीं काम होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी रिस्टोर है। अब ये रिस्टोर नहीं हो सकता है। ठीक है। अब हमको इसको क्या करना होगा, अब हम इसको करेंगे आल्ट स्पेस यक्स, आई मीन मैक्सिमाइज। देखिए अब अगर हम चाहेंगे आल्ट स्पेस यक्स प्रेस करें तो मैक्सिमाइज नहीं होगा क्योंकि हम ऑलरेडी मैक्सिमाइज पे हैं। तो अगर अब हम चाहते हैं क्लोज करना तो हम, तो देखिए अगर अब हम चाहते हैं इसको क्लोज करना तो हम कैसे क्लोज करेंगे, तो आल्ट स्पेस सी करेंगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। देखिए अगर अब हम चाहते हैं इसको क्लोज करना तो हम क्या करेंगे, सी प्रेस कर देंगे तो हमारा जो नोट पैड होगा वो क्लोज हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब देखो यहाँ पे लिख क्या रहा, सेव, डोंट सेव एंड कैंसिल। अगर हम इसको डोंट सेव करना चाहते हैं तो एन प्रेस कर देंगे तो सिंपल देखेंगे ये हमारा जो मैटर है, ये जो सॉफ्टवेयर था वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्लोज। तो ऐसे करके आप नोटपैड को जो है वो क्लोज कर सकते हैं। तो अभी जो बात हो रही थी, इसके इंट्रो की बात हो रही थी कि तो कैसे हम इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, रिस्टोर डाउन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। और ऐसे ही आप MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और सभी सॉफ्टवेयरों को आप मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन इन्हीं शॉर्टकट से आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कोई नोटपैड में ही ये जो इसकी शॉर्टकट है वो सीमित नहीं है, आप किसी अन्य सॉफ्टवेयर पे भी सेम कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूं। अब जैसे मान लीजिए आप करना चाहते हैं एक्सेल पे, अगर हम चाहते हैं एक्सेल पे करना तो देखिए ये एक्सेल हमारा ओपन हो चुका है। अगर आल्ट स्पेस यक्स करते हैं तो ये मैक्सिमाइज होता है, आल्ट स्पेस आर करते हैं तो रिस्टोर डाउन होता है, और आल्ट स्पेस यम करते हैं तो ये मूव होता है। अगर हम आल्ट स्पेस यस करते हैं तो हम इसका साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, और अगर आल्ट स्पेस सी करते हैं तो क्लोज होता है। ठीक है। ऐसे करके आप सभी सॉफ्टवेयर को हैंडल कर सकते हैं, मतलब उसको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जब हम नोटपैड को ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर हमको ये एक ये रो दिख रही है। ठीक है। तो इसको बोला जाता है टाइटल बार। क्या बोलते हैं, टाइटल बार। इसको टाइटल बार क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका जो नाम होता है वो टाइटल बार में दर्शाया जाता है। जैसे कि भी ये जो टाइटल बार है, जैसे कि जो टाइटल बार है आप यहाँ पे देख पाएंगे ये सॉफ्टवेयर का क्या नाम है। तो अभी हम कितनी बार बोल चुके हैं कि सॉफ्टवेयर हम जो चला रहे हैं वो नोटपैड चला रहे हैं। तो भी आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है नोटपैड, लेकिन इसके लेफ्ट साइड में देखेंगे ये अनटाइटल्ड क्या लिखा हुआ है। तो टाइटल बार का जो काम होता है वो खुले हुए वर्तमान में फाइल या प्रोग्राम का नाम दर्शाता है। फाइल या प्रोग्राम, अब प्रोग्राम जैसे हमारा नोटपैड हो गया, फाइल मतलब इसमें जो फाइल बनी हुई है, जैसे कि अभी अगर इसमें हम किसी भी मैटर को टाइप करते और टाइप करने के बाद उसको हम सेव कर देते, क्या कर देते, सेव कर देते, तो जो अनटाइटल्ड है तो जिस नाम से हमारी फाइल सेव होती वो नाम टाइटल बार पे शो होता। जैसे कि हम एग्जांपल करके देख लेते हैं। अगर हम इसको करते हैं सेव और हम सेव करने के बाद इसका नाम दे देते हैं शुक्ला कंप्यूटर एकेडमी। ठीक है। और इंटर करते हैं तो अभी आप देख पाएंगे जो टाइटल बार अनटाइटल जहां पे था वहां पे लिख गया शुक्ला कंप्यूटर एकेडमी और आगे लिख गया नोटपैड।
तो अब आप समझ गए होंगे कि टाइटल बार का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो टाइटल बार का प्रयोग फाइल का टाइटल देने के लिए और कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं उसका पता लगाने के लिए टाइटल बार का प्रयोग किया जाता है। और इसके जो राइट साइड ये 3 बटनें होती हैं, इनको हम बोलते हैं कैप्शन बटन। क्या बोलते हैं? कैप्शन बटन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये टाइटल बार होता ही है। अब इसके थोड़ा सा नीचे आएंगे जहाँ पे ये फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प लिखा हुआ है, इसको बोला जाता है मेन्यू बार। क्या बोलते हैं? फिर से सुनिएगा, मेन्यू बार बोलते हैं। मेन्यू बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि नोट पैड के जो सारे मेन्यू होते हैं वो इसी के अंदर होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे ये फाइल मेन्यू है, एडिट मेन्यू है, फॉर्मेट मेन्यू है, तो ऐसे करके जो मेन्यू है, सारे मेन्यू जो ऑप्शन होते हैं वो इसी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं मेन्यू बार। ठीक है तो भाई हम देखे हैं Ctrl+N किए हैं नया पेज लाने के लिए। अब हम सबसे पहले जो स्टार्टिंग करेंगे वो फाइल मेन्यू के करेंगे। हम आएंगे फाइल मेन्यू पे। अभी आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू। तो क्या न्यू होता है वो करके देखेंगे। जैसे कि आप अपनी फाइल में कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी फाइल को ओपन किए हैं और कुछ काम आप अपनी फाइल पे कर रहे हैं, फाइल को आप बना रहे हैं। ठीक है अगर अब आपको बनानी है नई फाइल तो आप कैसे करेंगे? जैसे मैंने ये टाइप किया, अब मैं नई फाइल बनाना चाहता हूं तो सिंपल फाइल पे जाऊंगा और न्यू पे क्लिक करूंगा। और इसका जो शॉर्टकट होता है, अगर आप कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस करेंगे, मैं एकदम 0 लेवल से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस करते हैं तो ये होता है न्यू फाइल लाने का शॉर्टकट। ठीक है, Ctrl+N। अगर हम कीबोर्ड से देखिए, अगर हम सिंपल इस पे क्लिक करते हैं ऑप्शन पे, तो ये एक हमारे पास विंडोज खुल के एक स्क्रीन खुल के आती है। यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ है, डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको कंडीशन दी जा रही है सेव, डोंट सेव और कैंसिल की। ये कह रहा है कि अगर आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक करें। अगर जिस करंट फाइल पे आप थे, अगर आप सेव नहीं करना चाहते हैं तो डोंट सेव पे क्लिक करें। अगर आप कैंसिल पे क्लिक करते हैं तो फिर से उसी स्क्रीन पे आप आ जाते हैं। तो हम Ctrl+N प्रेस करते हैं तो हमारे सामने फिर से वही स्क्रीन ओपन होके आती है। अगर हम यहाँ पे डोंट सेव वाली कंडीशन को फॉलो करते हैं तो ये जो फाइल है ये सेव नहीं होगी और हमारा नया पेज आ जाएगा। ये देखिए नया पेज आ गया। लेकिन हम फिर यहाँ पे कुछ टाइप कर देते हैं, इसके बाद फिर हम Ctrl+N करते हैं तो देखिए फिर से वही स्क्रीन आती है। तो अगर आप अपने पेज में कुछ भी लिखते हैं और Ctrl+N करेंगे तो एक बार आपके सामने ये वार्निंग आएगी कि आप अपनी फाइल को सेव कर लें। अगर आप चाहते हैं सेव पे, इस फाइल को सेव करके फिर नया पेज लाना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी लोकेशन चूज करेंगे। डेस्कटॉप पे आप फाइल का नाम मैं दे देता हूँ CC और कर देता हूँ इंटर। तो भी आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारी फाइल सेव हो चुकी है और नया पेज आ चुका है। तो आप तीनों कंडीशन अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप सेव वाली कंडीशन को फॉलो करते हैं तो आपकी फाइल पहले सेव होती है फिर नया पेज आता है। अगर डोंट सेव वाली कंडीशन को फॉलो करते हैं तो आपका जो पेज है वो सेव नहीं होगा, जिस पेज पे आप काम कर रहे थे, और नया पेज आ जाएगा। अगर कैंसिल पे ये कैंसिल वाली कंडीशन को फॉलो करते हैं तो आपका जो पेज है वो सेव नहीं होगा और ना ही नया पेज आएगा, आप वही पुराने पेज पे फिर से चले जाएंगे। तो आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम Ctrl+N से नया पेज ला सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम देखने वाले हैं ओपन। ओपन से क्या होता है, फाइल पे आएंगे, जो सेकंड ऑप्शन है वो न्यू विंडो का है। ठीक है, न्यू विंडो से क्या होता है, अगर आप चाहते हैं नोटपैड पे कोई फाइल बना रहे हैं, ठीक है, नोटपैड पे आप कोई फाइल बना रहे हैं और आपको एक और ही नोटपैड ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल Window+R करेंगे और नोटपैड लिखेंगे और इंटर करेंगे, फिर एक नया नोटपैड आपके सामने आ जाएगा। लेकिन नहीं, नोटपैड के अंदर ही एक ऑप्शन दिया गया है, फाइल के अंदर न्यू विंडो। अगर आप कीबोर्ड से Ctrl+Shift+N प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं आपके सामने, अगर आप कीबोर्ड से Ctrl+Shift+N प्रेस करते हैं
तो आपके सामने एक नया नोटपैड की जो विंडो है वो आ चुकी है। देखिए कंट्रोल शिफ्ट एन, ये देखिए, या फिर आप सिंपल फाइल पे जाकर न्यू इंडेक्स से ला सकते हैं। अब अगर हमको करना क्या है, जैसे कि अब अगला जो ऑप्शन है, तो हमने बताया कि न्यू विंडो करके आप ला सकते हैं नई स्क्रीन। अब यहाँ पे देखेंगे ओपन। ओपन से क्या होता है कि जो हमारा प्रोग्राम होता है, जिस सॉफ्टवेयर पे हम अभी कार्य कर रहे हैं, उसमें की पहली बनाई गई फाइलों को आप ओपन कर सकते हैं। मतलब इसमें जो नोटपैड की पहले से बनाई गई फाइलें हैं उनको आप ओपन से ला सकते हैं। जैसे फाइल पे जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अभी देखिए जो शुक्ला कंप्यूटर एकेडमी करके ये फाइल सेव की गई थी, इसको हम सिंपल ओपन कर सकते हैं। ये देखिए अब आगे ऑप्शन जो है वो है शेव। शेव से क्या होता है, मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा ये नया सेंटेंस और हम इसको क्या करना चाहते हैं, इसको हम करना चाहते हैं सेव। अब हम इसको सेव करना चाहते हैं तो भी आपके माइंड में आएगा क्या कि सर बताए थे फाइल में जाना था, न्यू पे जाना था और वहां पे एक सेव का ऑप्शन आएगा, वहां से सेव करते हैं। तो ये क्या ऑप्शन, ये जो ऑप्शन आता है ये आपको एक लास्ट टाइम आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फाइल को सेव करने का। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप फाइल को सेव करना ही चाहते हैं तो आपको सिंपल फाइल पे जाना है, सेव पे क्लिक करना है और अपनी लोकेशन को चूज करके आप अपनी फाइल का फाइल नेम में जाना है और यहाँ से नाम को दे देना है। जैसे कि हम देने वाले हैं सेव ही दे देते हैं और कर देते हैं इंटर। तो देखेंगे ये सेव नाम से हमारी फाइल सेव हो चुकी है। और हम इसको मिनिमाइज करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए डेस्कटॉप पे हमारी जो फाइल है वो सेव नाम से सेव हो चुकी है। अब हम आते हैं फाइल के जो अगला ऑप्शन है वो सेव एज का है। फाइल पे आएंगे, सेव एज से क्या होता है कि अगर आप अपनी फाइल को, जो फाइल आप सेव कर चुके हैं उसी फाइल को किसी अन्य जगह पे या किसी अन्य नाम से सेव करना चाहते हैं तो हम सेव एज से कर सकते हैं। सेव से हम अपनी फाइल को केवल एक ही बार सेव कर सकते हैं, जबकि सेव एज से हम अपनी फाइल को अलग अलग नामों से सेव कर सकते हैं। जैसे कि हम फाइल पे आएंगे, हमको सेव एज पे जाना है और यहाँ पे हमको लिख देना है सेव एज टू, ठीक है, और यहाँ कर देंगे सेव। तो हमारी फाइल सेव हो गई है। फिर हम करेंगे, इसका जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट यस होता है और हम यहाँ पे लिख देंगे सेव 3, ठीक है, सेव कर दिए। अब देखेंगे हम डेस्कटॉप पे हमारी कितनी फाइलें हो गई। देखिए सेव, सेव 2, सेव 3। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि हम सेव एज से कई फाइलों को, सेव एज से एक फाइल को कई नामों से हम सेव कर सकते हैं। अब हम सिंपल आएंगे फाइल पे। अगला ऑप्शन है जो पेज सेटअप का है। तो यहाँ से होता क्या है, हम अपने मैटर को जब तैयार कर लेते हैं तो जब उसका प्रिंट आउट निकालना होता है तो पहले पेज का अपने सेटअप करते हैं, इसके बाद हम प्रिंट आउट को निकालते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले सिंपली आना है, आपको अपना पेपर साइज को चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो सोर्स होता है वो ऑटो सिलेक्ट होता है, ठीक है। मैनुअल फील्ड पे चाहिए ट्रे 1 पे, ट्रे 2 पे, ऐसे करके आप सोर्स अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे ओरिएंटेशन है। ये क्या होता है, ये जो पेज आप देखे होंगे ओरिएंटेशन में ये होता है कि हम ओरिएंटेशन से अपने मैटर को, अगर हम पोर्ट्रेट लगाते हैं तो लेफ्ट से राइट मैटर हमारा पेज में प्रिंट होता है और अगर हम लैंडस्केप लगाते हैं तो हमारा पेज तिरछा होता है और मैटर हमारा राइट साइड से डाउन में प्रिंट होगा। तो ये हम करते हैं प्रिंट देने के दौरान, ये पेज सेटअप पे दिया जाता है। अगर हम पोर्ट्रेट कर देते हैं तो हमारा मैटर सीधा प्रिंट होगा और अगर लैंडस्केप करते हैं तो ये तिरछा आएगा। मतलब हमारे जो प्रिंटर में पेज लगेगा वो तो वैसे ही लगेगा, बट जो प्रिंट होगा वो राइट साइड से डाउन तरफ साइड में जाएगा, ठीक है, डाउन की ओर आएगा। तो ऐसे करके हम यहाँ से चूज कर सकते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे
मार्जिन्स लिखा हुआ है। मार्जिन से क्या होता है, हम पेज के चारों तरफ मार्जिन को सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखो चारों में जो हमारे साइड होते हैं, जैसे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये जो हमारे साइड होते हैं हम 0 0 कर देते हैं तो भी हम देखेंगे हम यहाँ पे मार्जिन्स हटा दें। ये देखिए, तो अगर हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं तो देखेंगे लेफ्ट साइड से 2 इंच मार्जिन छूट जाती है। पेज के चारों तरफ जगह को छोड़ना ही मार्जिन कहलाता है, ये बात याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन बनने वाला है, मार्जिन क्या होता है, तो पेज के चारों तरफ जगह को छोड़ना मार्जिन कहलाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और हम यहाँ से सिंपल कर देंगे ओके, हमारा पेज सेटअप हो चुका है। फिर हम फाइल पे जाएंगे, अगला जो ऑप्शन है प्रिंट का है, हम प्रिंट पे सिंपली टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सिलेक्ट प्रिंटर है, हम अपना प्रिंटर को चूज कर लेंगे, जो भी हमारा कंप्यूटर पे प्रिंटर इंस्टॉल होगा, ठीक है, उस प्रिंटर को सिलेक्ट करके हम अपने मैटर को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज दे देंगे, हमको कितनी कॉपीज चाहिए, हमको 2 कॉपीज चाहिए, और अप्लाई करके प्रिंट कर देंगे, हमारा जो मैटर है वो निकल आएगा। ठीक है, तो इसकी वीडियो में बना दूंगा कि किसी भी मैटर को नोटपैड से कैसे प्रिंट करते हैं, वो मेरे अगले पार्ट में आप देखिएगा। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं अगला ऑप्शन जो है वो एग्जिट का है। इससे ये होता है कि हम अपने नोटपैड से बाहर आ सकते हैं, मतलब अपने सॉफ्टवेयर को हम क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, फाइल पे जाएंगे और आप एग्जिट पे क्लिक करते हैं तो आपका जो प्रोग्राम है, जो नोटपैड है, ये क्लोज हो जाएगा। ये देखिए, तो देखिए हम फाइल मेन्यू के सारे जो ऑप्शन हैं, न्यू विंडो, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट एंड एग्जिट, ये हमने आपको सभी ऑप्शन एकदम बाखूबी तरीके से बता दिया है। ठीक है, तो न्यू विंडो से हम क्या कर सकते हैं, नया नोटपैड ला सकते हैं। न्यू से हम नई फाइल ला सकते हैं। ओपन से सेव की गई फाइलों को खोला जा सकता है। सेव से हम अपनी फाइलों को सेव कर सकते हैं। सेव एज से सेव की गई फाइलों को पुनः से किसी अन्य नाम या अन्य जगहों पर सेव कर सकते हैं। पेज सेटअप से अपने पेज का सेटअप कर सकते हैं, जैसे मार्जिन सेट करना, पेपर साइज को चूज करना और ओरिएंटेशन लगाना। प्रिंट से अपने मैटर को हम प्रिंट आउट कर सकते हैं, और एग्जिट से नोटपैड से बाहर जा सकते हैं। तो इतना आप लोगों के आसानी से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपने देखा कि हम फाइल मेन्यू के सारे ऑप्शन को कवर कर चुके हैं। अब हम आने वाले हैं एडिट मेन्यू में। तो सबसे पहले जो हमको ऑप्शन मिल रहा है एडिट मेन्यू में, वो हमको मिलता है अंडो का। ये अंडो क्या होता है, अंडो से ये होता है कि जब हम नोटपैड में किसी भी कार्य को करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये नाम लिखा, ठीक है, अगर मैं कीबोर्ड में जाता हूँ और एडिट में क्लिक करता हूँ तो ये नाम के पहले जैसे रहा होगा वैसे हो जाएगा। ये देखिए, पहले कुछ नहीं था। तो अंडो से यही होता है कि जब हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर पे किसी फाइल पे वर्क करते हैं तो हम उससे एक स्टेप पीछे आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अभी अगर हम कर देते हैं राजेश, ठीक है, अब कंट्रोल जेड कर देते हैं तो देखिए अमित हो जाता है। ठीक है, मतलब राजेश के पहले क्या था, अमित था। ठीक है, अब फिर कंट्रोल प्लस जेड कर देते हैं तो फिर से वही रिपीट हो जाता है, जिसे रीडो कहा जाता है, क्योंकि नोटपैड में हम अंडो केवल 1 टाइम कर सकते हैं, केवल एक बार कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अंडो से क्या होता है और रीडो से क्या होता है। अंडो से होता है कि हम एक स्टेप पीछे आ सकते हैं, और रीडो से वही स्टेप जो पीछे आते हैं फिर से उसी स्टेप पे हम पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब हम अगला जो देखेंगे वो देखेंगे कट। अब कट से क्या होता है, कट से हम सिलेक्ट किए गए मैटर को उसकी स्थान से हटा सकते हैं, फिर आवश्यकता पड़ने के अनुसार जहां चाहे वहां पे उसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा इंडिया इज आवर कंट्री। ठीक है, अब देखिए हम आ जाते हैं, पहले कर लेते हैं, मान लीजिए आवर को कर लेते हैं सिलेक्ट। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम आ जाते हैं एडिट पे और इसको कर देते हैं कट। ये देखिए, अगर हम इसको यहाँ से कट कर दिए तो ये मैटर अपने स्थान से हट गया है। ठीक है, अब हम चाहते हैं इसी आवर को कंट्री के बाद लिखना, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से कर देंगे कंट्रोल प्लस वी, तो जो कट मैटर हुआ है वो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे एक मैटर है आपका कॉपी का। कॉपी से क्या होता है,
कॉपी से ये होता है कि जिस भी मैटर को हम कॉपी करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने इसको सिलेक्ट किया, फिर Ctrl+C किया, ये कॉपी हो गया, और फिर जहाँ पे क्लिक करके Ctrl+V करेंगे ये मैटर पेस्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए कट में भी पेस्ट हो रहा है और कॉपी में भी पेस्ट हो रहा है, लेकिन डिफरेंट केवल ये है कि जब भी हम किसी मैटर को सिलेक्ट करके कट करके पेस्ट करते हैं तो वह मैटर अपने स्थान से हट जाता है, फिर चाहे जितनी बार हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब किसी भी मैटर को कॉपी करके पेस्ट किया जाता है तो जहाँ पे वो मैटर रहता है, जहाँ से उसको कॉपी किया जाता है, वो वहाँ से नहीं हटता है, बाकी हम चाहे जितनी बार चाहे उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन है यहाँ पे एडिट में डिलीट का। इससे क्या होता है कि सिलेक्ट किए गए मैटर को आप डिलीट कर सकते हैं, इसको पेस्ट नहीं कर सकते हैं। जो भी कट या कॉपी किया गया मैटर होगा वही पेस्ट होगा। अच्छा उनकी अभी यार आई नहीं, जल्द देखो आज मैं दोपहर में मंगवा लूंगा। ठीक है, वीडियो खराब हुई, वीडियो खराब हुई है। क्या है सुबह से क्यों लगा आवाज कब बज गए? तो यहीं पे आके अगर हम देखेंगे डिलीट पे, तो डिलीट से ये होता है कि हम जब किसी भी मैटर को सिलेक्ट कर देते हैं अपने नोट पैड पे और कीबोर्ड से या ऑप्शन पे जाकर डिलीट करते हैं, तो होता क्या है वो मैटर वहां से डिलीट हो जाता है और वो पेस्ट नहीं होता है। जो भी हम कट या कॉपी किए गए होंगे वही मैटर पेस्ट होता है। तो समझ में आया, जब भी हम किसी भी मैटर को कट या कॉपी करते हैं वो हमारे कंप्यूटर के क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है और वहां से फिर वो पेस्ट होता रहता है। जब भी हम किसी मैटर को कट करेंगे या कॉपी करेंगे वो जाकर क्लिपबोर्ड पे सेव हो जाता है और फिर हम वहां से उसको पेस्ट कर सकते हैं। और क्लिपबोर्ड में तभी तक सेव रहेगा जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहेगा। अगर हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट होता है तो क्लिपबोर्ड से मैटर पूरा इरेज हो जाता है, वहां से वो हट जाता है। तो इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये मैं आशा करता हूँ सभी लोगों से। फिर ये सर्च विथ विंग क्या होता है, ये एक एआई टूल होता है कि जिसके जरिए, जैसे आप लोग चैट जीपीटी के बारे में जानते होंगे, सर्च विथ विंग क्या होता है सेम वैसे ये भी होता है। इसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च करके इससे कुछ राइट करवा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा आ जाएंगे फाइंड में। फाइंड से क्या होता है, फाइंड से होता है कि हम अपने नोट पैड में किसी भी लेटर को फाइंड कर सकते हैं, आई मीन खोज सकते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ लाइफ इज के, ठीक है, और मैंने इस सेंटेंस को सिलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट कर लिया है और अब मैं चाहता हूँ यहाँ से किसी एक वर्ड को खोजना या फाइंड करना, वो मैं आसानी से कर सकता हूँ। मैं आ जाऊंगा एडिट पे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फाइंड पे। फाइंड में क्लिक करेंगे तो ऐसा एक पॉपअप खुलकर आएगा हमारे सामने और वहां पे करेंगे क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड वर्ड। आप क्या खोजना चाहते हो, हम खोजना चाहते हैं गेम। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, जिस भी वर्ड को हम अपने डॉक्यूमेंट में खोजना चाहते हैं वो वर्ड हम यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे फाइंड लिस्ट का एक ऑप्शन है, यहाँ पे देखो हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए कितनी आसानी तरीके से हम यहाँ पे जहाँ पे लाइफ लिखा हुआ है वहाँ पे हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं। तो ऐसे करके हम किसी भी मैटर को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा डायरेक्शन होता है, अगर आप अप पे लगा देते हैं तो यही मैटर ऊपर की ओर फाइंड करता हुआ आएगा। तो ऐसे करके आप फाइंड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे मैच केस होता है। इससे ये होता है कि जब अपने आप डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को फाइंड कर रहे होते हैं तो जो वहां पर लिखा हो, जो यहाँ पे हम लिखते हैं फाइंड वर्ड में, ये दोनों मैच करने चाहिए, नहीं तो अन्यथा फाइंड नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल लेटर से और फिर हम इसको करते हैं फाइंड, तो देख सकते हैं ये फाइंड कैन नॉट फाइंड। ये देखिए चाहे आप डायरेक्शन चेंज कर भी कर देंगे तो नहीं फाइंड करेगा। ठीक है, तो मैच केस यही होता है कि हम यहाँ से अगर यहाँ से मैच से टिक को हटा देते हैं और फिर फाइंड करते हैं तो देखिए कितनी आसानी से फाइंड हो जाएगा, क्योंकि वो मैच ही नहीं करेगा। आप जैसे चाहे वैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अगला ऑप्शन है, हम यहाँ पे आ जाते हैं एडिट पे, फिर देखेंगे फाइंड लिस्ट का है। इससे क्या होता है कि जो भी वर्ड अभी हम फाइंड किए हैं उसके आगे वाला ये फाइंड करेगा। ये देखिए
अभी इसको फाइंड किया, अब फिर एडिट पे गए और फिर फाइंड नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया, ये देखिए ये आगे फाइंड किया। ठीक है, जिससे करके ऐसे कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट F3। ये देखिए, सॉरी ओनली F3 से फाइंड नेक्स्ट होता है और शिफ्ट F3 से प्रीवियस फाइंड होता है। इससे ये होता है कि आप पीछे का फाइंड कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए हम F3 प्रेस कर रहे हैं तो फाइंड नेक्स्ट हो रहा है, लेकिन अगर हम शिफ्ट F3 कर रहे हैं तो फाइंड प्रीवियस हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप फाइंड कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन आपको मिल जाएगा वो रिप्लेस का मिलेगा, जिससे आप अपने फाइल में किसी मैटर को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, अब हम ये चाहते हैं कि जहाँ पे हम लिखे हैं लाइफ इज गेम, हम वहाँ पे लिख सकते हैं लाइफ इज ओवर। ठीक है, तो जैसे हम चाहते हैं कि गेम की जगह ओवर लिख दें, तो हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, सिंपल गेम टाइप करेंगे और यहाँ पे नीचे लिख देंगे रिप्लेस विथ में जो हम नया वर्ड देना चाहते हैं। हम देना चाहते हैं ओवर। ठीक है, अब देखिए फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो हम जिस गेम को करना चाहे तो उसमें क्लिक करके हम यहाँ से ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं एक साथ सभी का करना, तो वैसे हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो रिप्लेस तो में सभी का चेंज हो जाएगा। लेकिन वैसे यहाँ पे भी देखिए मैच केस पे अगर लगा देंगे तो यहाँ से भी वैसे मैच करना चाहिए, जैसे भी आपने फाइंड पे देखा। तो ऐसे हम यहाँ रिप्लेस आल पे लगा देंगे तो देखिए वो केवल 1 क्लिक में ही पूरा रिप्लेस हो चुका है। तो ऐसे करके आप रिप्लेस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। अब आगे आते हैं, एडिट पे, वहां पे हमको एक ऑप्शन मिल जाएगा गो टू का। ठीक है, ये गो टू से होता है क्या है, गो टू से ये होता है कि आप किसी भी लाइन पे जा सकते हैं, कि जैसे कि अभी जब ये रैप अराउंड पे लगा होगा, सॉरी वर्ड रैप पे लगा होगा, तब ये गो टू हाईलाइट नहीं होगा कि हम वर्ड रैप से हटा देते हैं। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे आके एडिट पे जाके गो टू पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये हाईलाइट हो जाएगा, और फिर यहाँ से हम जैसे 1 क्लिक कर देते हैं तो सबसे पहले वाली लाइन पे हम पहुंच जाते हैं। देखिए, तो केवल गो टू से ही काम होता है। बाकी इमेज वर्ड में है, उसमें गो टू से हम लाइन पे जा सकते हैं, पेज पे जा सकते हैं, पैराग्राफ पे जा सकते हैं, फिर उसमें मैं पूरी कंप्लीट इसका ट्यूटोरियल बताऊंगा। ठीक, तो इसके बाद फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे एडिट पे। सिलेक्ट आल से क्या होता है कि एक ही बार में पूरा का पूरा मैटर आपका नोटपैड के अंदर सिलेक्ट हो जाता है। फिर हम एडिट पे आ जाएंगे। टाइम एंड डेट से क्या होता है, अगर हम उसमें क्लिक करते हैं तो अभी का जो करंट का टाइम एंड डेट है वो हमारे सामने आ जाएगा। ये देखिए, तो ऐसे करके आप करंट का टाइम एंड डेट ला सकते हैं। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट एडिट मेन्यू। तो ऐसे करके आप सभी ऑप्शनों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को प्रीवियस करके देख सकते हैं, मतलब पीछे जाके आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, आपको बहुत ही बेखूबी से समझ में आ जाएगा। तो अब आ जाएंगे फॉर्मेट में। वर्ड रैप से क्या होता है, अगर हम इसमें क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट होता है वो विंडोज के आगे चला जाता है, और रैप कर देते हैं विंडो के नीचे आ जाता है। ये देखिए, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो भी सीधा विंडोज से आगे जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ वर्ड रैप पे लगा देते हैं, अब अगर हमको करना क्या है, जैसे कि अब अगला जो ऑप्शन है, तो हमने बताया कि न्यू विंडो करके आप ला सकते हैं नई स्क्रीन। अब यहाँ पे देखेंगे ओपन। ओपन से क्या होता है कि जो हमारा प्रोग्राम होता है, जिस सॉफ्टवेयर पे हम अभी कार्य कर रहे हैं, उसमें की पहली बनाई गई फाइलों को आप ओपन कर सकते हैं। मतलब इसमें जो नोटपैड की पहले से बनाई गई फाइलें हैं उनको आप ओपन से ला सकते हैं। जैसे फाइल पे जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से अभी देखिए जो शुक्ला कंप्यूटर एकेडमी करके ये फाइल सेव की गई थी, इसको हम सिंपल ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, अब आगे ऑप्शन जो है वो है शेव। शेव से क्या होता है, मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा ये नया सेंटेंस, और हम इसको क्या करना चाहते हैं, इसको हम करना चाहते हैं सेव। अब हम इसको सेव करना चाहते हैं तो भी आपके माइंड में आएगा क्या कि सर बताए थे फाइल में जाना था, न्यू पे जाना था, और वहां पे एक सेव का ऑप्शन आएगा, वहां से सेव करते हैं।
तो ये क्या ऑप्शन, ये जो ऑप्शन आता है ये आपको एक लास्ट टाइम आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फाइल को सेव करने का। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप फाइल को सेव करना ही चाहते हैं तो आपको सिंपल फाइल पे जाना है, सेव पे क्लिक करना है और अपनी लोकेशन को चूज करके आप अपनी फाइल का फाइल नेम में जाना है और यहाँ से नाम को दे देना है। जैसे कि हम देने वाले हैं सेव ही दे देते हैं और कर देते हैं इंटर। तो देखेंगे ये सेव नाम से हमारी फाइल सेव हो चुकी है। और हम इसको मिनिमाइज करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए डेस्कटॉप पे हमारी जो फाइल है वो सेव नाम से सेव हो चुकी है। अब हम आते हैं फाइल के जो अगला ऑप्शन है वो सेव एज का है। फाइल पे आएंगे, सेव एज से क्या होता है कि अगर आप अपनी फाइल को, जो फाइल आप सेव कर चुके हैं उसी फाइल को किसी अन्य जगह पे या किसी अन्य नाम से सेव करना चाहते हैं तो हम सेव एज से कर सकते हैं। सेव से हम अपनी फाइल को केवल एक ही बार सेव कर सकते हैं, जबकि सेव एज से हम अपनी फाइल को अलग अलग नामों से सेव कर सकते हैं। जैसे कि हम फाइल पे आएंगे, हमको सेव एज पे जाना है और यहाँ पे हमको लिख देना है सेव एज टू, ठीक है, और यहाँ कर देंगे सेव। तो हमारी फाइल सेव हो गई है। फिर हम करेंगे, इसका जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट यस होता है और हम यहाँ पे लिख देंगे सेव 3, ठीक है, सेव कर दिए। अब देखेंगे हम डेस्कटॉप पे हमारी कितनी फाइलें हो गई। देखिए सेव, सेव 2, सेव 3। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि हम सेव एज से कई फाइलों को, सेव एज से एक फाइल को कई नामों से हम सेव कर सकते हैं। अब हम सिंपल आएंगे फाइल पे। अगला ऑप्शन है जो पेज सेटअप का है। तो यहाँ से होता क्या है, हम अपने मैटर को जब तैयार कर लेते हैं तो जब उसका प्रिंट आउट निकालना होता है तो पहले पेज का अपने सेटअप करते हैं, इसके बाद हम प्रिंट आउट को निकालते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले सिंपली आना है, आपको अपना पेपर साइज को चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो सोर्स होता है वो ऑटो सिलेक्ट होता है, ठीक है। मैनुअल फील्ड पे चाहिए, ट्रे 1 पे, ट्रे 2 पे, ऐसे करके आप सोर्स अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे ओरिएंटेशन है। ये क्या होता है, ये जो पेज आप देखे होंगे ओरिएंटेशन में ये होता है कि हम ओरिएंटेशन से अपने मैटर को, अगर हम पोर्ट्रेट लगाते हैं तो लेफ्ट से राइट मैटर हमारा पेज में प्रिंट होता है और अगर हम लैंडस्केप लगाते हैं तो हमारा पेज तिरछा होता है और मैटर हमारा राइट साइड से डाउन में प्रिंट होगा। तो ये हम करते हैं प्रिंट देने के दौरान, ये पेज सेटअप पे दिया जाता है। अगर हम पोर्ट्रेट कर देते हैं तो हमारा मैटर सीधा प्रिंट होगा और अगर लैंडस्केप करते हैं तो ये तिरछा आएगा। मतलब हमारे जो प्रिंटर में पेज लगेगा वो तो वैसे ही लगेगा, बट जो प्रिंट होगा वो राइट साइड से डाउन तरफ साइड में जाएगा, ठीक है, डाउन की ओर आएगा। तो ऐसे करके हम यहाँ से चूज कर सकते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे मार्जिन्स लिखा हुआ है। मार्जिन से क्या होता है, हम पेज के चारों तरफ मार्जिन को सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखो चारों में जो हमारे साइड होते हैं, जैसे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये जो हमारे साइड होते हैं हम 0 0 कर देते हैं तो भी हम देखेंगे हम यहाँ पे मार्जिन्स हटा दें, ये देखिए। तो अगर हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं तो देखेंगे लेफ्ट साइड से 2 इंच मार्जिन छूट जाती है। पेज के चारों तरफ जगह को छोड़ना ही मार्जिन कहलाता है, ये बात याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन बनने वाला है मार्जिन क्या होता है, तो पेज के चारों तरफ जगह को छोड़ना मार्जिन कहलाता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और हम यहाँ से सिंपल कर देंगे ओके, हमारा पेज सेटअप हो चुका है। फिर हम फाइल पे जाएंगे। अगला जो ऑप्शन है प्रिंट का है, हम प्रिंट पे सिंपली टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सिलेक्ट प्रिंटर है, हम अपना प्रिंटर को चूज कर लेंगे, जो भी हमारा कंप्यूटर पे प्रिंटर इंस्टॉल होगा, ठीक है, उस प्रिंटर को सिलेक्ट करके हम अपने मैटर को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज दे देंगे, हमको कितनी कॉपीज चाहिए, हमको 2 कॉपीज चाहिए और अप्लाई करके प्रिंट कर देंगे, हमारा जो मैटर है वो निकल आएगा, ठीक है। तो इसकी वीडियो में बना दूंगा कि किसी भी मैटर को नोटपैड से कैसे प्रिंट करते हैं, वो मेरे अगले पार्ट में आप देखिएगा, ठीक है। तो अभी हम देखने वाले हैं अगला ऑप्शन जो है वो एग्जिट का है। इससे ये होता है कि हम अपने नोटपैड से बाहर आ सकते हैं, मतलब अपने सॉफ्टवेयर को हम क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। फाइल पे जाएंगे और आप एग्जिट पे क्लिक करते हैं तो आपका जो प्रोग्राम है
जो नोटपैड है ये क्लोज हो जाए। ये देखिए, तो देखिए हम फाइल मेन्यू के सारे जो ऑप्शन हैं, न्यू विंडो, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट एंड एग्जिट, ये हमने आपको सभी ऑप्शन एकदम बाखूबी तरीके से बता दिया है। ठीक है, तो न्यू विंडो से हम क्या कर सकते हैं, नया नोटपैड ला सकते हैं। न्यू से हम नई फाइल ला सकते हैं। ओपन से सेव की गई फाइलों को खोला जा सकता है। सेव से हम अपनी फाइलों को सेव कर सकते हैं। सेव एज से सेव की गई फाइलों को पुनः से किसी अन्य नाम या अन्य जगहों पर सेव कर सकते हैं। पेज सेटअप से अपने पेज का सेटअप कर सकते हैं, जैसे मार्जिन सेट करना, पेपर साइज को चूज करना और ओरिएंटेशन लगाना। प्रिंट से अपने मैटर को हम प्रिंट आउट कर सकते हैं और एग्जिट से नोटपैड से बाहर जा सकते हैं। तो इतना आप लोगों के आसानी से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आप